दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य की आने वाली कहानी में अब ऐसा धमाका होने वाला है कि दर्शक भी दंग रह जाएंगे। जहां एक तरफ रिश्तों की कसौटी होगी, वहीं दूसरी तरफ प्यार और जलन के बीच का खेल देखने को मिलेगा। और इस बार कहानी का असली ट्विस्ट लेकर आ रही है सोनालिका, शिवांश और प्रार्थना का नया इम्तिहान। कहानी की शुरुआत होती है जब सोनालिका, जो हमेशा से ही प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, एक बार फिर से अपना गुस्सा प्रार्थना पर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो प्रार्थना पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी बीच में आ जाते हैं शिवांश। वो पूरे गुस्से और सख्ती से सोनालिका का हाथ पकड़ लेते हैं और साफ साफ कह देते हैं, अगर किसी ने भी प्रार्थना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवांश की ये बात सुनकर सोनालिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे तो हमेशा लगता था कि शिवांश और प्रार्थना के बीच में कोई खास रिश्ता नहीं है। लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच गहरी मोहब्बत है, प्यार और तकरार का रिश्ता। असल में प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। जब प्रार्थना सजकर तैयार होती है, तो शिवांश उसके पास आता है और उसे कुछ तीखे शब्द सुना देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता भी है प्यार किसे कहते हैं? प्यार वो होता है जिसमें इंसान अपने साथी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। लेकिन तुम्हारे लिए प्यार का मतलब शायद कुछ और ही है। शिवांश की ये बातें सुनकर प्रार्थना को चोट पहुंचती है। उसे लगता है कि शिवांश उसकी मजबूरी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि प्रार्थना को इस घर में रहने के लिए ये नाटक करना पड़ रहा है। उसके लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। सोनालिका की चाल और प्रार्थना की जलन। दूसरी तरफ सोनालिका पूरी तैयारी के साथ राधा का रूप धारण करती है और बेहद खूबसूरत लगती है। शिवांश भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। यही बात प्रार्थना के दिल को चुभ जाती है। उसके चेहरे पर साफ साफ जलन दिखाई देने लगती है। जब प्रार्थना अपनी बहन से अपनी दिल की बात शेयर करती है, तो बहन उसे समझाती है, दी, चेहरे पर ये जलन मत आने देना। अगर जीजू को पता चल गया कि तुम उनसे प्यार करती हो, तो ये राज सबके सामने खुल जाएगा। प्रार्थना मान तो लेती है, लेकिन दिल से खुद को रोक नहीं पाती। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि ये दिखे, पर क्या करूं? अब उनसे प्यार करने लगी हूं, तो अगर वो किसी और की तारीफ करेंगे तो जलन तो होगी ही। शिवांश की नजरों से नहीं बच पाई सच्चाई। प्रार्थना की इस जलन को शिवांश भी महसूस कर लेता है। वो उसके पास आकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैंने सोनालिका की तारीफ की, तब तुम जलन महसूस कर रही थी। प्रार्थना तुरंत गुस्से में जवाब देती है, आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ सिर्फ एलुमनी की वजह से हूँ, समझे? लेकिन शिवांश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर सब साफ नजर आ रहा था। यहीं से दोनों के बीच छोटे छोटे प्यारे और क्यूट मोमेंट्स बनने लगते हैं। जहां तकरार भी है, तो वहीं परवाह और छुपा हुआ प्यार भी। बुआ माँ की समझाइश और सोनालिका की चाल। उधर बुआ माँ सोनालिका को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोनालिका इतनी अंधी हो चुकी है अपनी जलन में कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब शिव